राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय श्री माखन चोर भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बकुए इनके पद वंदन किए नाशय विघ्ने नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय। परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री। हम भाई जी से संबंधित अनुभूतियां बता रहे थे। एक अनुभूति और रह गई थी। भाई जी ने कहा नाम से मुझे कई अनुभव हुए, नाम जब से, जिन्हें मैं कह सकता हूँ असंभव संभव हो गया। यह भगवान के नाम की महिमा है। छोटी सी चीज लगती है, यह महिमा भी पूरी महिमा नहीं है। भाई जी ने कहा 1924 से पहले की बात है, उससे आगे की बातें मैं बताऊंगा नहीं। इसका मतलब भाई जी ने जो जितने अनुभव बताए वो 1924 से पहले के हैं। जब भाई जी को 1927 में पहली बार भगवान मिले, उससे भी 3 वर्ष पहले की बात है। नाम जब से भाई जी को जो अनुभव हुए वो ये पहले के अनुभव है, साधक अवस्था की। भाई जी ने इन अनुभवों को माना, लेकिन उसके बाद के उन्होंने कहा उसके बाद तो मैंने सकाम जब नहीं किया और उसके बाद के अनुभव तो मुझे नहीं बताने हैं। मतलब भाई जी ने फिर उनका जिक्र नहीं किया। ये तो भाई जी की डायरी, जिसमें भाई जी के जाने के बाद में डेट वाइज किस दिन किस घड़ी में भगवान कहाँ आए, कांति बाबू के बगीचे में आए 4 बार, किस तरह भगवान आते थे, बिन बुलाए आते थे। उसके बाद तो भाई जी के पास में घटनाओं की कमी पड़, मतलब वो लिखने की और स्थान का अभाव हो गया। इतनी लीला अनुभूतियां हुई जिनका उन्होंने कहा कि सांकेतिक न्याय से भी उनको बताएं कैसे, उनको लिखें कैसे, ऐसी स्थिति हो गई। तो भाई जी ने कहा बम्बई की बात थी, हमारे एक पार्टनरशिप फर्म थी। एक बार एक सज्जन को कष्ट में देखकर मैंने अपने पार्टनर को पूछे बिना और 10,000 रुपए रोकड़ दे दिए उन्हें। और वे रुपए उन्होंने कहीं से ला तो दिए, दिला दिए। वे रुपए उन्होंने कहीं से ला तो दिए, पर जहां से लाए उन पर कोई बड़ी आफत आ गई। वे सज्जन मेरे पास आकर रोए कि कैसे भी एक बार 2-3 महीनों के लिए रुपए मिल जाए, कहीं से दिलाए। जहां से दिलाए उस पे भी आफत आ गई। अब वो व्यक्ति पैसे मांगने वाला नहीं था वापस, लेकिन वो आके रोने लगा कि एक बार मेरे को 2-3 महीने के लिए मिल जाए, मैं फिर वापस पैसे दे दूंगा, लेकिन मेरी स्थिति इतनी है, मेरे को इतने पैसों की आवश्यकता है। बाबूजी ने भगवान का ही नाम था तो भगवान से प्रार्थना की, भगवान का नाम जपने लगे। जब शुरू किया, उनकी बातें सुनी। अब इनको 10,000 रुपए एट ए टाइम कहां से लाते थे, बड़े उदास थे। भाई जी कह रहे मैं अपनी गद्दी से, उनके गद्दी जानते हैं ना, सेठों के बैठने का स्थान होता है, जहाँ पे ऑफिस पहले के जैसे चैम्बर होते हैं, पहले गद्दी हुआ करती थी। अपनी उनकी गद्दी है, फिर मुनीम की गद्दी है, ये सेठ की गद्दी है। तो गद्दी से नीचे उतरा, हम लोग साथ साथ
उनके ऑफिस की तरफ जाने लगे। हम लोग इंडिया बैंक के सामने पहुंचे, बॉम्बे में इंडिया बैंक के सामने पहुंचे तो हमारे एक मित्र मिले। उन्होंने हम दोनों से पूछा, आप दोनों उदास क्यों हैं? मैंने सारी बातें बता दी। उन्होंने सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा, सामने ही इंडिया बैंक है। उस व्यक्ति ने सहानुभूति की, लेकिन जैसे हमारे शहरी लोग पूछते हैं, ऐसे पूछते हैं ना, आप चाय पिएंगे? तो इसमें अधिकांश भावना इस ऐसी होती है कि हाँ ना करें। आप मैक्सिमम 70-80 और पैसा चाय वगैरह कुछ है, अगर कोई हाँ कर दे तो बुरा सा ही लगता है, अच्छा नहीं लगता। हम ऐसा ना करते हो ऐसी बात नहीं है, हम लोग भी तो पूछते कैसे, सच बताओ। वरना अतिथि की सेवा के भाव से कौन पूछता है चाय पी लीजिए भाई साहब, चाय, ऐसा रिक्वेस्ट करने वाला चाय, उसे देखते तो चेहरे में। और कई लोग, अब मैं क्या बताऊं, कई अतिथि भी ऐसे होते हैं तो हमारे मन से फीलिंग जो निकल के आती है वो कितनी खराब है। हमें खुश होना चाहिए कि उसने चाय पी के, चाय पीने की स्वीकृति देके हम पे एहसान किया, लेकिन हम सोचते हैं बेशर्म नहीं कर, हाँ कर दी। होता है कि नहीं होता? तो हम फॉर्मेलिटी करते हैं, फॉर्मेलिटी, औपचारिकता पे दुनिया जी रही है। तो औपचारिकता, हम कई बार औपचारिकता नहीं करते। ओ भाई साहब, कल ही मैंने 1500 रुपए मेरे पास थे, मैंने दे दिए, अगर आप कल मिलते तो मैं आपको तुरंत 1500 रुपए दे दूं। कभी कभार आप दिखावा करते हैं, है ना? करते कि नहीं करते? तो ये दिखावा। तो उस व्यक्ति को बात बताई तो वो मित्र थे, उन्होंने छूटते कहा, सामने इंडिया बैंक है, उसमें मेरा खाता है और मेरे रुपए अफ्रीका से आने वाले हैं। उसने कहा मेरे पास रुपए आने वाले हैं अफ्रीका से, बैंक में खाता है, यदि आ गए होंगे तो मैं अभी दे दूंगा 10,000 रुपए। उनका अनुमान था रुपए आने थे 2 सप्ताह बाद, पर दिखावा करने के लिए कि दोस्ती वस्तु दिखाने के लिए उन्होंने कहा कि 2 सप्ताह बाद रुपए आने वाले हैं, रुपए आए नहीं होंगे, बैंक में इनके सामने पूछूंगा अफ्रीका से रुपए, तो वो बोलेंगे पैसे तो आए नहीं। भाई साहब आए नहीं तो मैं देता, ऐसा दिखावा करने के लिए। तो भाई जी को, और भाई जी भगवान का नाम जपते हुए आ रहे हैं, और उन सज्जन को, दोनों को बैंक में ले गए। भगवान की लीला बड़ी विचित्र। रुपए की जरूरत तो भाई जी ने कहा आज हुई, लेकिन भगवान को पता था कि पैसों का जुगाड़ कहां से करना है, टोपी कहां से घुमानी है। अब हम लोग सामने के फुटपाथ पर इंडिया बैंक में गए। उन्होंने जाते ही पूछा, हम लोग को साथ लेके सीधे काउंटर पे चले गए। उन्हें भरोसा था ना, क्योंकि क्लियरेंस थी वो 2 सप्ताह बाद की थी। पैसा आने में पहले से ही उन्होंने, उनको सूचना थी कि 2 सप्ताह बाद पैसा आएगा। तो उन्होंने पूछा हमारे खाते में कितने रुपए हैं? तो बैंक मैनेजर ने कहा कल तक तो कुछ भी नहीं था, आज अभी अभी अफ्रीका से 20,000 का ड्राफ्ट आ गया है। उत्तर, हम लोग पास खड़े थे, हम लोग उत्तर सुन ही चुके थे, और उन्होंने कहा था अफ्रीका से पैसा आ जाएगा, तुम्हें दे दूंगा। अब बेचारे क्या बोलते, उनका चेहरा उतर गया और रुपए उन्हें देने पड़े। उन्होंने 10,000 रुपए दे दिए, और जो सज्जन भाई जी के साथ थे उनका काम निकल गया। फिर रुपए उन्हें वापस दे दिए गए। भगवान के नाम ने यह काम किया, क्योंकि भाई जी ने कहा कि मैं नाम जप करते करते प्रार्थना कर रहा था कि मैं नाम जप प्रारंभ कर रहा हूँ, आप प्रभु रास्ता दिखाइए कि ये सज्जन रो रहे हैं, ये सज्जन रो रहे हैं, कैसे इनका रोना मिटे। तो भाई जी ने कहा उसके बाद मैंने सकाम जप कभी किया ही नहीं, कामना से। उस दिन मैं पैदल चलते चलते मैंने कहा मैं ये जप कर रहा हूँ, इस जप करने का कारण ये है कि ये व्यक्ति जो मेरे पास आके रो रहे हैं इसका समाधान आप कीजिए। तो भाई जी नाम जप करते करते जाने लगे।
उस पैदल चलते नाम जप के दरमियान ये रास्ता मिल गया। उसके बाद भाई जी ने कहा जीवन में बहुत मौके आए, लेकिन कभी सकाम कोई कामना से कि भाई ये काम हो जाए तो मैं नाम जप करूं, इस काम के लिए नाम जप कर रहा हूं, ऐसा सकाम जब उसके बाद में नहीं किया। इस तरह भगवान के नाम के पहले की उम्र के मेरे बहुत से अनुभव हैं, आगे के अनुभवों की चर्चा की नहीं जा सकती। ये बात छोटा सा अनुभव लगता है ये, लेकिन एक बात बताती है कि भक्त भगवान की नजरों में होता है। छोटी छोटी बातें हम एक दूसरे से कहते हैं ना, हमें लगता है ये बाई चांस हो गया। बाई चांस नहीं बेटा, भक्त के जीवन में कोई चीज बाई चांस नहीं होती। ये जितनी बातें आप सोच रहे हो ना, नहीं मेरे को तो रघुनाथ जी मेरे को बोल रहे थे यार मंदिर आना, आप मंदिर क्यों नहीं आए, चीज ये सब चीजें भगवान कहलवा रहे हैं, एक एक भक्त को जोड़ रहे हैं। हम ऐसे हैं, हवाएं विपरीत चल रही है, भगवान की तरफ हमारा मन जोड़ दे ऐसी धाराएं चल नहीं रही है। जो माहौल है, जो हम आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, सब कुछ जो कर रहे हैं, सब कुछ इंक्लूडिंग सब कुछ जो कर रहे हैं, सब कुछ ऐसा है जो भगवान से प्रतिकूल ही लेके जा रहे हैं। थोड़ी सी देर का ही सत्संग ही सही, थोड़ी सी देर के भक्तों का संग ही सही, दिन के एक हिस्से में 3 या 4 बार हमारे मन में ये बात आती होगी तो भी कमाल की बात है कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है। जिनके 10-12 बार आती है, 20 बार आती है, 50 बार आती है, ऐसे शहरी माहौल में अगर दिन में एक बार भी अगर ये ईमानदारी से बात आती है यार भगवान की प्राप्ति करनी है, सच बता रहा हूं, बहुत काम होंगे, बहुत बातें होंगी। कभी नौकरी बीच में आएगी, कभी ब्याह बीच में आएगा, कभी बच्चे बीच में आएंगे, कभी बच्चों की नौकरी आएगी, कभी बच्चों का ब्याह आएगा। अंतहीन सिलसिला है, अंतहीन सिलसिला। हम बार बार ये क्यों कहते हैं, बार बार सत्संग की आवश्यकता क्या है? ये सब बातें जो करते हैं हम सब लोग एक दूसरे को याद दिलाते, भाई तुझे भी भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे भी करनी है। ये हमारा हमारा बस ये अंतिम जीवन है। इस अंतिम जीवन में देखो बेटा, इसके बाद में आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसी अंतिम जीवन के अंदर में हमें भगवान की प्राप्ति कर लेनी है। नहीं तो ऐसा तो हो अंते नारायण स्मृति। हमारे शास्त्र कहते हैं कुछ ना हो तो अंत में भगवान का स्मरण हो जाए। स्मरण स्मरण अंत में भगवान की स्मृति होना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है भैया। शरीर स्वस्थ है तब तक हम इस बात को समझ ही नहीं पा रहे कि वास्तव स्थिति क्या है। बीमार होने पे, खटिया में पड़ने के बाद में तब पता लगता है कि भगवान का स्मरण करना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम। सिर्फ 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 शरीर का स्मरण होता है। मैं तो अपने निज अनुभव से बता रहा हूँ और कोई बात नहीं बता रहा हूँ, अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ। भगवत भक्त तो शेर होते हैं, सिंह होते हैं, सिंह। बंदा बैरागी की गोटियां नोच ली गई, रतिदास मतिदास उनको रुई के अंदर में गुरु अर्जुन देव जी को लोहे के तवे पे और गर्म तवे पे और उनको बिठा दिया गया। ऊपर से गर्म रेत अंगारे उनके ऊपर डाले गए। वो तो तब भी तुमरी गत में तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी, कोई न पावे तुमरा अंत ऊंच ते ऊंचा सदा भगवान। ऐसे थे, उनको तो कोई बात ही नहीं। फतेह सिंह, जोरावर सिंह, मृत्यु तो सबकी आई, कोई इस तरह नहीं। लेकिन हम साधारण हैं, हम इनकी बात सुन के रोमांचित हो जाते हैं। लेकिन जब जीवन में अपने जीवन पे कोई बात घटती है उस समय अपनी वास्तविक स्थिति को इवैल्यूएट करते हैं। पिछले 15 वर्ष से
और इन 15 वर्ष में मैं अपने आप में इतना अंतर देखता हूँ, जिस हर तरह से अपने आप को निर्भीक पाता हुआ वर्तमान के अंदर मैं ऐसा पाता हूँ कि सारी स्थिति केंद्रित हो जाती है और जो परेशानी किसी तो समझ सिर्फ मुझे परेशानी ही दिखती है, मुझे दूसरी कोई चीज ही नजर नहीं आती। और सच बताऊं तो मुझे तो भगवान की स्मृति भी, भगवान की कृपा का अनुभव भी बहुत, क्या बोलूं, इतने परिमाण में भगवान ने मुझ पर कृपा बरसाई है, इतनी मात्रा में हर चीज उनकी कृपा से मुझे प्राप्त हुई। संसार के अंदर में मुझे हर क्षण उनकी, क्षण क्षण पे उनकी कृपा का और ऐसा उनका सानिध्य मिला। लेकिन क्या बताऊं, तब भी भगवान की स्मृति बहुत, इसीलिए सत्संग बहुत आवश्यक है भैया, बहुत बहुत आवश्यक है। भूल न जाना, तो हर अवसर पढ़ते रहेंगे। आज यही बात है, तो भाई जी ने छोटे छोटे से ये अनुभव बताए ना, ये छोटे छोटे लग रहे हैं ना, इन्हीं छोटे छोटे अनुभवों के बाद उन्हें भगवान मिले थे, क्योंकि उन्होंने उन्हें छोटा करके माना ही नहीं। उनका चित्त कैसा होगा, उनके जीवन में तो क्रांति रही, क्रांति रही, ये रही, ये रही, ये सब चीजें रही, इतना काम रहा, तब कभी भगवान के स्मरण को भूले। हमारे जीवन के अंदर में हमारी छोटी सी चीज है, अर्जुन, शाम को समय भगवान के पास आते रहे, ये सत्संग सुनते रहे, जीवन के अंदर में इस बात की जागृति रखते रहे कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, करनी है, करनी है, करनी है, रोज इसी बात को सुनते रहे। कितनी गहरी गहरी ऊंची ऊंची बातें आज बुजुर्ग लोगों ने बताई, ये सोचो, देखो, मैं आज ऊपर यही बात कर रहा था, मगर हमारे बच्चों को कितनी बातें पता है। अरे बाबा तैलम स्वामी जी की, रामकृष्ण दास बाबा जी की, और करुणा कृपा सिंधु दास बाबा जी की, और इतने बाबाओं के विषय में पता है, रोज सुनते हैं। क्या बात बताएं, क्या बताएं कृष्ण जी, इतना इतना सब नॉलेज। लेकिन बात ये है, इन महात्माओं की बात सुन सुन के हमारे मन में बात जच जाए, ये बात, ये धुन पक्की हो जाए कि हमें इसी जीवन में भगवान को प्राप्त करना है। जय जय श्री राधे, श्री लाडली लाल की जय। अब ये ना फिर पीछे घुमाएंगे, पर अब आप लोगों को देखने के लिए पहले गिरधर जा रहा है, उसको देखो। श्री लाडली लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।